वसल्लम ने फरमाया इंसानी जान की हुर्मत को काबे की हुर्मत से कंपेयर किया। तो मुझे आप बताएं कि आप कहाँ इसको पुट करेंगे इस गलती को? ये गलती नहीं है, ये एक आप एक समझें कि किसी की जान लेने का आमदन हिस्सा बन रहे हैं। इट इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। डॉक्टर साहब ने हाईलाइट किया। बिल्कुल। तो इसलिए आपने कहा कि उस बच्चे की जान गई किसी की गलती की वजह से। जी नहीं, ये गलती नहीं है, ये आमद है, ये आमदन कहेंगे इसको। ये आपका एक विलफुल एक्ट है। बिल्कुल सही, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जो एक इंसान की जान लेने का सबब बना तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ऐसी है कि नहीं? अगर आप मुझसे पूछे तो पूरे लाहौर में 4 डेथ रोजाना होती है। सही। लेकिन जब कोई ऐसा जलजला आ जाए, कोई ऐसी चीज हो जाएगा तो एकदम आप कांप जाएंगे कि यार ये क्या हुआ है। बेशक उसमें 4000 ना हो, ठीक है। हाँ, चार भी हो आपको होगा इट कैन हैपन टू मी। तो ये जो वाकया हुआ है ये रैंडम नहीं है, ये बहुत ज्यादा समझे कि ये ऑन कैमरे में आ गया और सब हाईलाइट हो गया एंड इट मेक्स सो मच इम्पैक्ट। अल्लाह के इसमें है कि यार सुधर जाओ, इससे कुछ सीख लो, ये इम्पैक्ट मेकिंग है। आप हमने एक उल्टा निजाम शुरू किया हुआ है कि हमने वो इदारे जो हैं उन्होंने अपनी ग्रिप लूज की हुई है, और जब वो सारा ये मटेरियल बना के मार्केट में लॉन्च कर देते हैं उसके बाद फिर हम पुलिस को आगे खड़ा कर देते हैं जी पुलिस इसे आप कंट्रोल करे। पुलिस कैसे कंट्रोल करे इसे? तो इसे हमें एंटी टेररिज्म एक्ट में डालना चाहिए कि जो इस तरह की फैक्ट्री हैं या जो बना रहे हैं या जो सप्लाई कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्या जिसे कहते हैं निप द ईवल इन द बड, उधर स्ट्राइक करें। हाँ, ठीक है। तो जहां ये बन रही है, सारी चीजें हो रही हैं, और लेट बी से कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी इन्वॉल्व है, बशमूल मैं तो ये कहूँगा कोर्ट्स भी, ठीक है। तो जब तक किसी को इबरत की मिसाल नहीं बनाया जाएगा, ये नहीं होना। आप मुझे बताएं ना कि किसी को सजा हुई हो, हाँ जी, ठीक है, वो आप पकड़ के लेके चले गए, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना। ये कौम डंडा पीर बिगड़े तिगड़िया का वहां से शुरू हो, जो बना रहा है वहां पे पकड़े उनको, ठीक है। मेरे सजा हुई है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आगे आते जाए। तो ये जो है ना कि पुलिस छतों पे चढ़ के सारा चारदीवारी का भी तकदीस होती है, ये बड़ा ये औखा काम है उनके लिए भी। वही ना, जो वालिदैन अपने बच्चों को पतंग लेके देते हैं, डोर लेके देते हैं, वो ये समझते हैं कि ये वाकया जो हुआ है, जो खबरों में आ रहा है, इससे हमारे बच्चे का नहीं होने लगा, हमारे बच्चे के चढ़ाने से ये वाकया नहीं होगा। अब तो खुदारा ये आपने जो पॉइंट उठाया ये बिल्कुल सही है। ये जैसे पंजाबी बोलते हो, सब फड़े जान गए। हाँ, माँ-प्यो सब तो पहला फड़े जान। हाँ जी, ये जो के पर्दापोशी करते हैं और हत्या के कुछ तो माँ-प्यो ही चढ़ा रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी टू से, देखिए अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वकार तरीन व्लॉग च एक दफा फिर तुहानू खुश आमदीद। जैसा कि तुसी देख रहे हो, आज साडे नाल तशरीफ फरमान है गुजरांवाला दे मशहूर सोशलिस्ट कालम निगार, बहुत सारे मुख्तलिफ जिहड़े वेलफेयर प्रोजेक्ट्स दे उत्ते काम कर रहे हैं, अबू फातिमा डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। डॉक्टर साहब ने दोस्तों साथ जिस वास्ते जहमत दी है कि एक साडे मुल्क दे विच बर्निंग इशू चल रहा है, पतंगबाजी, कितनी अमवात हो रही ने, पहले भी इस तो हो चुकी ने, तो अल्लाह ना करे कि फ्यूचर च इस तरह होन। असी समझने हैं कि जो असी सोशल मीडिया के लोग काम करने कि सानू भी अपने अपने ताई ये जरूर आवाज़ चुकनी चाहिए है। उस वास्ते असी तो चलो सुनने वाकयात खबरों के। डॉक्टर साहब का पेशा एक ऐसा, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट भी ने माशाल्लाह, इन्हों की सारा अंदर बाहर आना जाना, फिर उस अलावा इन्हों की फील्ड है डॉक्टर की। ये लोगों की आहो पुकार इन्हों के सामने होंगी है जो आके जिन्हों के नाल बीतती है, जिन्हों के नाल जुल्म हो जाता है। जैसे कि हम ताज़ा तरीन होया कि बच्चे की शादी सी, वो बच्चा जरा अपनी जान गवा बैठा सिर्फ किसी की गलती की वजह तो ये बारे असी डॉक्टर साहब को अज तशरीफ लें कि डॉक्टर साहब ये बारे की मैसेज देना चाहते हैं आवाम को, कि डॉक्टर साहब का मैसेज जरा पुरअसर तरीके तक जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम वकार भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस अहम इशू पे ऑन बोर्ड लिया। या आपकी बात से शुरू करूंगा। अभी आपने कहा कि उस बच्चे की जान गई किसी की गलती की वजह से। जी नहीं, ये गलती नहीं है, ये बिल्कुल गलती नहीं है, ये आमद है, ये आमदन कहेंगे इसको। ये आपका एक विलफुल एक्ट है। बिल्कुल सही, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जो एक इंसान की जान लेने का सबब बना, बिल्कुल, उसका हिस्सा बना, ठीक है, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ऐसी है कि नहीं है? बिल्कुल सही। इसी तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी उन्होंने इंसानी जान की हुर्मत को काबे की हुर्मत से कंपेयर किया। तो मुझे आप बताएं कि आप कहाँ इसको पुट करेंगे इस गलती को? ये गलती नहीं है, ये एक आप एक समझें कि किसी
की जान लेने का आमदन हिस्सा बन रहे हैं। इट इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। डॉक्टर साहब ने हाईलाइट किया जी, सब बिल्कुल। तो इसलिए सर क्या करना चाहिए, देखें अमवात तो इससे ज्यादा बीमारियों से भी होती हैं। जी जी ठीक है, आप कभी गौर करते हैं कि ये जलजले और ये आफात क्यों आती हैं? जी जी, ये इसलिए कि हम ना भूल जाते हैं, तो जीना भी किस तरह जीना वो भी भूल जाते हैं, और हमने मरना भी भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला फिर यकजा कर देते हैं डेथ्स को। यानी अगर आप मुझसे पूछे तो पूरे लाहौर में 4000 डेथ्स रोजाना होती हैं। सही। लेकिन जब कोई ऐसा जलजला आ जाए, कोई ऐसी चीज हो जाएगा, तो एकदम आप कांप जाएंगे कि यार ये क्या हुआ है। बेशक उसमें 4000 ना हो, ठीक है, हाँ, चार भी हो आपको होगा, इट कैन हैपन टू मी। तो ये जो वाकया हुआ है ये रैंडम नहीं है, ये बहुत ज्यादा समझे कि ये ऑन कैमरे में आ गया और सब हाईलाइट हो गया, एंड इट मेक सो मच इम्पैक्ट। अल्लाह के इसमें है कि यार सुधर जाओ, इससे कुछ सीख लो, ये इम्पैक्ट मेकिंग है। और लेट मी टेल यू के इम्पैक्ट पड़ भी रहा है। आप भी बैठे हैं यहाँ पे, मैं फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे देख रहा हूँ, लोग गुड़िया पतंगे वॉलंटरीली वो जला रहे हैं। तो खुदारा यकीन माने कि अपनी और दुनिया भी बचा लें, आखिरत भी बचा लें। वकार भाई, हम भी गुड़िया चलाते रहे हैं। मैं अभी कहूँ सीधी सी बात है यार, हमने भी पतंगबाजी की है, बड़ी लेकिन की है। वो डोर नहीं थी, नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा होता था। कुछ भी नहीं ऐसा, डोर ऐसी नहीं थी, आबादी भी ऐसी नहीं थी, ट्रैफिक ऐसे नहीं थी। तो लेकिन अब मसला ये, हमें पतंगबाजी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें क्या करना चाहिए, लोगों की हलाकत का बायस ना बन रही होती, तो हमें क्या प्रॉब्लम है यार आपके साथ। बिल्कुल। तो इसलिए खुदारा, आप भी बाल बच्चेदार हैं, हम भी बाल बच्चेदार हैं यार। मैं आपको पता, मैं बाइकर हूँ। हाँ जी, बाइक चलाता हूँ। बाइक चलाते हैं। मेरे वालिद साहब की परेशानी देखने वाली है कि यार, तो बाइक ना जाया कर। अगले दिन मैंने अपने बेटे को बाइक चलाने सिखाना चाह रहा था कि यार बड़ा जरूरी है, मैंने आपको लिखा भी कॉलम भी, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। हाँ जी। तो मैंने कहा कि सोसाइटी में तो सर, मैं कहा पूछ लो, लाना ले जाना होता है, सोसाइटी में तो इतनी पतंगबाजी होती। अब यू बिलीव मी कि मैं लेके निकला हूँ, कॉर्नर पे वो जनाब चढ़ा रहे थे। ऐसे यही बात जैसे मैं कह रहा था कि जैसे अभी आपने बात की उसमें आपने कॉलम में भी, सोसाइटी में तो ये ऐसी एक्टिविटी नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वालिदैन अपने बच्चों को पतंग लेके देते हैं, डोर लेके देते हैं, वो ये समझते हैं कि ये वाकया जो हुआ है, जो खबरों में आ रहा है, इससे हमारे बच्चे का नहीं होने लगा, हमारे बच्चे के चढ़ाने से ये वाकया नहीं होगा। अब देखो वो जो पतंग चढ़ाता है वो पता नहीं कट के कहाँ जाती है, इधर पड़ी होती है। अब यहाँ भी मैं देख रहा हूँ लगी होंगी यहाँ पे, और सर यकीन माने पाँव से चिमट जाए, छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो खुदारा, ये आपने जो पॉइंट उठाया ये बिल्कुल सही है। ये जैसे पंजाबी तुम बोलते हो, सब फड़े जान गए। हाँ, माँ प्यो सब तो पहला फड़े जान गए। हाँ जी, ये जो के पर्दापोशी करते हैं, और हत्या के कुछ तो माँ प्यो ही चढ़ा रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी टू से, यकीन माने, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। आपको पता, गुजरांवाला में पहले एक नौजवान की डेथ हुई थी इसी तरह डोर से, ये इस पे ब्रिज के ऊपर ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। वो जिस पुराने मोहल्ले में रहते थे और उनके जो जानने वाले थे, वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा बसंत उनके घर ही मनाई जाती थी। अब आप मुझे बताएं, आ गया ना क्यों फिर के अपने सामने सामने आ जाना जी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको ऑथेंटिक खबर दे रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। देख लें जी, वो जो समझते हैं कि ये हमारे बच्चों की इस एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, तो वही जो डॉक्टर साहब ने एग्जांपल दी, ये घूम के बाद कल को अपने गले में पड़ के लिए भी तैयार हैं कि जो आप इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, ये कल को लापरवाही आपके लिए भी जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसमें एक और पहलू भी, एक तो आपका ये बात होगी, दूसरा मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे क्या इदारों को नहीं इस पर सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। जो इदारे ये जो अपना फैक्ट्री जो ये बना रही हैं मटेरियल, जो पतंगबाजी के, ये डोर, ये केमिकल, ये गुडियाँ वगैरह सारे, क्या इन्हें नहीं कंट्रोल करना चाहिए? अब मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है कि यहाँ पे हमने एक उल्टा निज़ाम शुरू किया हुआ है कि हमने वो इदारे जो हैं उन्होंने अपनी ग्रिप लूज की हुई है, और जब वो सारा ये मटेरियल बना के कंपनी में लॉन्च कर देते हैं, मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद फिर हम पुलिस को आगे खड़ा कर देते हैं जी, पुलिस इसे आप कंट्रोल करे। पुलिस कैसे कंट्रोल करे? इसे तो कंट्रोल पहले उस पर दर्जे पे होना चाहिए। जैसे देखें, मैं ये कह रहा था कि मेरी ये राय है कि इसे हमें एंटी टेररिज्म एक्ट में डालना चाहिए कि जो इस तरह की फैक्ट्रियां या जो बना रहे हैं या जो सप्लाई कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्या पुलिस नहीं पकड़ सकती? हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डॉक्टर साहब मेरी नाकस राय के मुताबिक वो इतनी तेज है, वो कहते हैं कोई बंदा 20 नान लेके जा रहा हो तो आप उस पर भी नजर रखें। तो क्या कोई बंदा, हम इस पे नहीं नजर रखवा सकते कि जो बंदा ये इससे मुतल्लिका मटेरियल मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद रहा हो उसे हम कैरी करें? वकार भाई, आपने बहुत अच्छी निशानदेही की। इसके अब सद्देबाब की तरफ हम आ रहे हैं। जी, ठीक है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बात ये है कि जिसे कहते हैं निप द ईवल इन द बड, उधर स्ट्राइक करें। हाँ, ठीक है। तो जहां ये बन रही है, सारी चीजें हो रही हैं, और लेट मी से कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी इन्वॉल्व है, बशमूल मैं तो ये कहूँगा कोर्ट्स भी,
ठीक है। तो जब तक किसी को इबरत की मिसाल नहीं बनाया जाएगा, ये हाँ नहीं हो ना। आप मुझे बताएं ना कि किसी को सजा हुई हो, हाँ जी, ठीक है, वो आप पकड़ के लेके चले गए जी, थाने में एक फोटो लगा दी जी, 2000 को बाहर आ गए, ये कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना, इदारा बंद नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौम डंडा पीर बिगड़े तिगड़िया था, ठीक है। जब तक आप मिसाल बनाए, वहां से शुरू हो, जो बना रहा है वहां पे पकड़े उनको, ठीक है, उसको इसी तरह सोशल मीडिया पे सजा हुई है, मेरे सजा हुई है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आगे आते जाएं, तो ये जो है ना कि पुलिस छतों पे चढ़ के सारा चादर चारदीवारी का भी तकदीस होती है, ये बड़ा ये औखा काम है उनके लिए भी। वही ना, पुलिस को आगे कर देते हैं, किस को छत पे चढ़ेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में आपको ये जो चेन पूरी है ना, उसके हर चेन के हर लेवल पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। और मैं बताऊं कि ये दिस इज अवर गोल्डन चांस, ये जो अब हो गया ना, इससे ज्यादा और क्या होगा? क्या लोगों के गले काटे आप दिखाएंगे? वो तस्वीर देखी नहीं जाती, यकीन माने यार, मतलब यार हमारे हम बाल बच्चेदार हैं, हम खुद फिरते हैं, इट कैन हैपन टू एनीवन। तो इसलिए बराए मेहरबानी यकीन माने कि आप मुझे इसका कोई अखलाकी जवाब दे देना कि आपके चंद लम्हों की एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, हुकूमत। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अपनी दुनिया और आखिरत बचा लें, ये इट इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। और इस खूनी खेल का अब मुकम्मल खात्मा होना, बाइकाट होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें कोई एंजॉयमेंट नहीं बचा। क्या है यार, आप लुक छुप के चला आ रहे हैं, आपको खतरा भी है कि इधर से पुलिस ना आ जाए, फलाना ना, क्या एंजॉयमेंट है? कोई एंजॉयमेंट नहीं, ठीक है। एंजॉयमेंट में बंदा फ्री होकर करे यार, आप फ्री सोलो, आपके सारी चीजें करें, ठीक है ना। जाए किसी जो इतनी हमारी बैरन लैंड है यार, उन इलाकों में चले जाएं, उन इलाकों में चले जाके अपना शौक पूरा, जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, जहाँ पे ऐसी आबादी ना हो, जाएं जाके करें यार आप, ठीक है जी। तो ये इसको बहुत सीरियसली टेकअप होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो जी नाजरीन, ਇਹ डॉक्टर साहब ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ उम्मीद करने ਆ कि डॉक्टर साहब ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। नए व्लॉग 'ਚ नई ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ वकार भाई, ये आखिरी बात मैं कर दूं जी कि ये जो सिर्फ व्लॉग नहीं है, अल्लाह ताला सूरह निसा में आयत नंबर 84 में फरमाते हैं कि जिसने भले काम की सिफारिश की, जी जी, उसका भी उसमें एक हिस्सा है जब तक वो चले। और जिसने जो बुराई का हिस्सा बना, बिल्कुल, वो बुरे काम की सिफारिश की, उसका भी उसमें हिस्सा है। तो अपने अभी पेरेंट्स वाली बात की, तो वो अगर वो समझते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना, वो तो नहीं भाई, आप उसमें इक्वली कल्प्रेट है। बिल्कुल सही बात। ये हम व्लॉग इसी उस पे बनाते हैं कि कल को हमने इसका हिसाब भी देना है। जो लफ्ज बोल रहे हैं, जो एक्टिविटी ऊपर रिकॉर्ड हो रही है, ये ऊपर भी एक तो ये रिकॉर्ड है, एक ऊपर भी रिकॉर्ड है। तो उसमें कोई भी लफ्ज हम अपने व्यूज या अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए, गलत खबर देने के लिए, वो कभी नहीं हम इस तरह का इस्तेमाल करते। बड़ी अच्छी बात आपने, शुक्रिया जनाब। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। रब रखा।